अगर आप एक सीएससी वेल्डी या फिर जनसेवा संचालक हैं तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आज की डेट में अगर आपको आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए जब आप एनएससीआईटी का एग्जाम रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं इस पोर्टल के द्वारा तो आपको ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत अब नहीं पड़ती है, क्योंकि अब आपको एलएमएस का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है और एलएमएस सर्टिफिकेट का आईडी यहाँ पे आपको डालनी पड़ती है। तो ये एलएमएस सर्टिफिकेट आपको इस पोर्टल के द्वारा मिलता है, जहाँ आप देखेंगे आधार ई लर्निंग का एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आकर के आपको एक ट्रेनिंग देनी होती है, एक मॉड्यूल कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आपको एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। लेकिन लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों कि इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, यानी कि यूजर आईडी पासवर्ड लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे किस प्रकार से आपको इस पोर्टल का यूजर आईडी मात्र 1 घंटे के अंदर मिलेगा, जिसके द्वारा आप अपना एलएमएस का सर्टिफिकेट प्राप्त करके अपना एनएससीआईटी का एग्जाम रजिस्ट्रेशन कर सकें और अपना आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। तो आपके सामने जो पोर्टल नज़र आ रहा है आधार ई लर्निंग का, इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको मालूम है कि इस पोर्टल से आपको एक आधार का ट्रेनिंग या मॉड्यूल कंप्लीट करना होता है, उसके बाद ही आपको एलएमएस सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपको कैसे कैसे मॉड्यूल आते हैं, कैसे आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, उसकी जानकारी आपको पहले देंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसका यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मात्र 1 घंटे के अंदर कैसे मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये पोर्टल लॉगिन करने के बाद कैसा दिखता है। लॉगिन करने के बाद ये पोर्टल आपको इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे आपको देखेंगे माई कोर्स का एक टैब खुलता है, यहाँ पे आपको व्यू कोर्स पे क्लिक करना होता है। ऊपर देखेंगे सबसे पहले आपका नाम शो करेगा, जिस यूजर नेम पासवर्ड से आपने लॉगिन किया है उसका नाम आएगा। यहाँ पे एनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस पे व्यू कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसी कोर्स को आपको कंप्लीट करना होता है। क्लिक करने के बाद आपके सामने 5 स्टेप में ये फॉर्म दिखेगा। सबसे पहला स्टेप प्री असेसमेंट का है, इस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट अटेम्प्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने 10 क्वेश्चन आएंगे। इस 10 क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हल करने हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते जाना है और आपको 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। जो भी आंसर आपको समझ आता है आप इसको पढ़ करके दे दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए जो क्वेश्चन लिखा है इसका जो भी आंसर है 4 में से 1 होगा। उसके बाद आंसर सिलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम 10 के 10 क्वेश्चन हल कर लेते हैं, उसके बाद सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक करना होगा सारे क्वेश्चन हल करने के बाद। उसके बाद सबमिट ऑल एंड फिनिश पे दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं प्री असेसमेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग पे क्लिक करना है। इसमें आपको एनरोलमेंट एंड अपडेट से संबंधित सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो 1 से 2 मिनट के होते हैं। सबको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके देखना है। सभी वीडियोस को एक एक करके जब आप सभी वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका ये असेसमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद देखेंगे आपका यहाँ पे भी ट्रिक मार्क लग चुका है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग दोबारा क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको सारी वीडियो पर ट्रिक लग चुका है, क्योंकि हम सारी वीडियो देख चुके हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको सभी वीडियो देखने हैं एक एक करके, यानी कि इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है एनरोलमेंट की और अपडेट की। ठीक, अब हम बैक आकर थर्ड स्टेप पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपको फाइनल असेसमेंट कंप्लीट करना होता है। इसमें आपको 70% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि इस असेसमेंट में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे बहुविकल्पी टाइप के, जिसके लिए आपको 20 मिनट का समय मिलता है। 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस में से कम 70% नंबर लाने होते हैं। यहाँ पे भी आपको 20 क्वेश्चंस को एक एक करके हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारे 20 क्वेश्चन को हल करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे देखेंगे 20 क्वेश्चन में से हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 15 नंबर हमारे आए हैं, यानी कि 7.5 ग्रेड हमारा आया हुआ है 10 में से। इस प्रकार से आपको 70% नंबर यहाँ पे लाने हैं पास करने के लिए। उसके बाद फोर्थ स्टेप फीडबैक में आना है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आंसर द क्वेश्चन, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक आंसर चुनना है कि आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी है और सबमिट एन आंसर पे क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब हम 5th नंबर सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो हमें देखेंगे व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करके हम अपना सर्टिफिकेट देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार से नजर आता है। तो जैसे ही आप सारे असेसमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको फाइनली इस प्रकार से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसको आप एलएमएस सर्टिफिकेट बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपका एक नाम शो करेगा और आपको नीचे यहाँ पे देखेंगे एक आईडी शो करेगा। इसी आईडी से आपको एनएससीआईटी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। ठीक, और इसी सर्टिफिकेट को आपको वहाँ पे अपलोड करना होता है। तो अब बात करते हैं कि एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको इस पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड कैसे मिलता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको हम एक लिस्ट दे रहे हैं
देख सकते हैं, इस लिस्ट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये सीएससी के सभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की लिस्ट है, सभी स्टेट की और सभी डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि यहाँ पे आपको लगभग सारे स्टेट मिलेंगे और सारे डिस्ट्रिक्ट के नेम मिल जाएंगे। इस टाइम कौन से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वर्किंग में है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है, आपका टोटल कंप्लीट यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो आप इस लिस्ट में आकर के अपना डिस्ट्रिक्ट ढूंढ करके अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करेंगे, चाहे ईमेल के थ्रू चाहे फोन के थ्रू। आप उनसे डायरेक्टली बोलेंगे सर हमें जो है आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें हमको एलएमएस सर्टिफिकेट की जरूरत है, प्लीज हमें जो है यूजर आईडी पासवर्ड दीजिए। तो वो आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको अपनी सीएससी आईडी, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर आपको फिल करके उसको सबमिट करना होता है और सारी डिटेल आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास पहुंच जाती है और मात्र 24 घंटे के अंदर आपके ईमेल पर आपको जो है आपका यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त हो जाता है, जिसके द्वारा आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो पाते हैं। और जैसे हमने आपको बताया सेम उसी प्रोसेस के द्वारा आप अपना ट्रेनिंग और मॉड्यूल कंप्लीट करके आप अपना एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर बाय द वे आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे के अंदर यूजर आईडी पासवर्ड भी मिल जाता है। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अपना एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और उसका यूजर आईडी भी। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।